देखो भाई, सुसाइड एक होती है कि बंदा पंखे से लटक गया या छत से कूद गया, अपने आप को कौन जला के, और इतनी बुरी तरीके से भाई उसकी इतनी बुरी तरीके से उसको जला के मारा गया है, तो भाई ये सुसाइड नहीं है, ये उसकी हत्या की गई है। उस पे उसको लड़की को टॉर्चर किया गया है। सारे गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, मेरे घर से तो पास ही है ग्रेटर नोएडा, सारे गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि इस घर का राशन वासन इस घर में कोई कुछ नहीं देगा। तो भाई जो उस लड़के के साथ हुआ है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए भाई। एक लड़की अगर खुदकुशी कर लेगा, जहर पी लेगा, गला कैसे काटेगा, मुंह पे तेजाब कैसे डालेगा, पर्स के अंदर तेजाब कैसे डालेगा। मेरे ख्याल से जो है ना, ये लड़की जो है ना कुछ जानता था, कुछ किसी का पोल खोलने वाला था, इसकी वजह से इसका दर्दनाक मौत दिया। ठीक है, और इंसाफ होना, मैं तो कह रहा पूरी हरियाणा वाला एक साथ होना चाहिए बच्चे के लिए। वो बच्ची बहुत गरीब घर से है, टीचर भी है, और मुझे बहुत बड़ी शर्म पता है क्या आया, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो गवाही दे रहा है, ये छोटा मोटा हादसा है। बताओ, मुझे इतना बुरा लगा ना उस टाइम, मैं क्या बोलूँ। आप बताओ, जो वहाँ का जो नेता है वही गलत बोला इसकी जो है कुछ आया नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो भाई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, ये जो है ना कुछ छुपा रहा है, अपना कमी को छुपा रहा है। ठीक है, जो निक्की भाटी के साथ हुआ है, क्या वो महिला है इसलिए उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर अगर वो महिला है तो उसके लिए हाइप बनाने की कोशिश करी जा रही है कि महिला है तो उसके साथ गलत हुआ और उसके पति को कुछ भी कह दो। उसका पति भी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मैंने नहीं जलाया। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? करण चौधरी। आपका नाम क्या होगा सर? आपका ओजस अग्रवाल। क्या लग रहा है ये जो निक्की भाटी का आपने केस देखा होगा आप लोग सबने, कि पेट्रोल जलाकर जो मतलब कोई जलता हुआ पदार्थ उसके ऊपर डाला, फिर उसके ऊपर आग लगाई, क्या लग रहा है कि सुसाइड का केस है, मर्डर का केस है? सर देखो, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, पर अगर ये ऐसा हुआ है तो बहुत जघन्य अपराध है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, जिससे मैसेज आए समाज में, जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उस पर रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन सर पेच अब उल्टा पड़ चुका है। पेच उल्टा क्या पड़ चुका है कि उनकी सोसाइटी के लोग खुद कह रहे हैं कि ये खुद उसने सुसाइड करा है, कोई हत्या नहीं है। समझ रहे हो, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि दहेज एक वो है और उसने जला दिया, तो ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है उसने खुद सुसाइड करा है। नहीं, देखिए इस तरह से लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, पर ये है कि इस पे जांच जब होगी, कानूनी जांच होगी, एक ढंग से SIT हो या कोई अच्छी CBI की जांच होगी, तो पता चलेगा कि कितना इसमें कौन जिम्मेवार है और कौन इसमें दोषी है। क्या लग रहा है कि ये जो पेट्रोल वाला जो सीन आया है, ये सुसाइड है या हत्या है? सुसाइड नहीं है, हत्या ही है, मैं तो ये कहूँगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसको अगर वो सुसाइड करती ना तो इससे क्या होता, वो उसको फेंका नहीं जाता, वहीं पर ही पड़ी थी वो, जिस जगह उन्होंने अपने आप को जलाया है। ये नहीं होता उसको फेंका जाए, उसको छुपाया जाए। तो कार्रवाई जब होगी ना तो पता लग जाएगा। पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि मोटा भर दिया, मैं तो ये बात कहूँगा बस। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, उसको इंसाफ मिले। बाकी भगवान अल्लाह वो जहाँ पर भी हो, अल्लाह उसको बस सुकून दे। आप क्या कहना चाहोगे, सुसाइड है या हत्या है? देखो भाई, सुसाइड एक होती है कि बंदा पंखे से लटक गया या छत से कूद गया, अपने आप को कौन जला के, और इतनी बुरी तरीके से भाई उसकी इतनी बुरी तरीके से उसको जला के मारा गया है, तो भाई ये सुसाइड नहीं है, ये उसकी हत्या की गई है। उस पे उसको लड़की को टॉर्चर किया गया है। सारे गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, मेरे घर से तो पास ही है ग्रेटर नोएडा, सारे गली मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि इस घर का राशन वासन इस घर में कोई कुछ नहीं देगा। तो भाई जो उस लड़के के साथ हुआ है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए भाई। जी भाई। अगर उनके माता पिता ससुर कुछ किया तो भागे क्यों? डर नहीं था, बढ़ते क्यों भागे? उन चोर थे वो, ठीक है। अगर उसने आत्महत्या की क्यों भागे? तुम इधर क्यों भागे? फिर पुलिस पकड़ के ला रही है। सर एक बात बताइए कि जो CCTV फुटेज है, CCTV फुटेज सामने आ रही है कि वो जो लड़का है, जो निक्की भाटी का जो पति है, वो तो नीचे सड़क पे खड़ा है गाड़ी के पास, और वो आग लगते हुए आ रही है। तो वो कह रहा है अगर आग मैंने लगाई होती तो मैं तो ऊपर होता। वो कह रहा है मेरे CCTV फुटेज देख लो। कोई अगर कड़ू पांडू बंदा होता है ना, कड़ू पांडू जो मतलब कि जानता है कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, तो अपना निशान जो जुर्म करता है ना उसको सब पता होता है, मुझे कैसे कहाँ निकलना है कैसे कहाँ नहीं, समझ गया। तो दिखाने के लिए कैमरों के सामने हो या वैसे हो, तो कड़ू पांडू मतलब उसको वो कहते हैं जो सब जानता हो, पुलिस थाने के बारे में, बदमाशी के बारे में, तो वो जो है सब जानता है मेरे इलाके में कितने कैमरे हैं और मुझे क्या दिखाना है, समझ गया। जो दिखेगा वो बिकेगा। सर मैं आप लोगों से सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं मौके पर इसलिए सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आपने मनीषा हत्याकांड सुना होगा। अभी मनीषा हत्याकांड हुआ है कि एक का रेप हुआ और उसकी लाश जो है वो एक
खेत में जाकर मतलब जंगलों के बीच में मिली, लेकिन पुलिस ने उसे मैनिपुलेट करने के लिए, अब देखो हम नहीं जानते, लेकिन अगर पुलिस ने जांच बैठाई है तो पोस्टमार्टम में उन्होंने ये कहा कि ये एक आत्महत्या थी, उसने सुसाइड नोट लिखा और उसने जहर वगैरह खा लिया, और जो उसका नाड़ा वाड़ा खुला हुआ मिला वो जानवरों ने खोल दिया, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें बोली। तो क्या अब यही केस जो अभी निक्की भाटी के साथ हुआ, इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी? देखो, ये जो लोग बोल रहे हैं कि नाड़ा खोल दिया जानवरों ने, मुझे ये बता दो कौन सा जानवर नाड़ा खोल सकता है? ठीक है, नाड़ा तो इंसान ही खोल सकता है। और जो मनीषा हत्याकांड जो लगाया जा रहा है, हत्याकांड वाला वर्ड, तो भाई वो हत्याकांड ही है, जब भी उस पर हत्याकांड बोला जा रहा है। आप उसको ये मत बोलो कि नहीं उसने सुसाइड कर ली, ऐसे हर कोई सुसाइड कर लेगा। किसी को मारा जा रहा है तो वो साफ दिख जाता है। सुसाइड वाला बंदा, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, बट उनको मारा नहीं गया था, उन्होंने खुद की थी। अब जो ये लोगों जो बोल रहे हैं ना लड़कियों को, भाई इन्होंने, इन दोनों लड़कियों ने सुसाइड नहीं की। जी भाई, आपका क्या कहना है सर कि जानवर जो है भाई उसका मांस खाएगा या उसको मतलब कि वो पुछाएगा, जिस मतलब गले पे जानवर ने मारा है और कहीं मारा ही नहीं है? ये बताओ ना, वो आप नाड़े को कह रहे हो, आप वो उसका मांस खाएगा, क्या नाड़ा खोलने में लगेगा उसका? वो भाई सब झूठ है। मनीषा हत्याकांड का भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से उसका रेप हुआ, कैसे उसकी लाश जो है वो खेत और जंगलों के बीच में मिली। जो पुलिस है उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश, ये लोग कह रहे हैं कि कोशिश कर रही है कि उसे आत्महत्या का करार दे रही है, और वो ये बता रही है कि जानवरों ने उसके यहाँ पे मार दिया, और जो नाड़ा खुला वो जानवरों ने ही खोल दिया, और जहर खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर ये तो ऐसे, आपने फिल्म देखी होगी दामिनी फिल्म, उसके अंदर भी वो रेप का और मर्डर का केस था, पूरी फिल्म हमने देखी थी। उसमें लास्ट में कितनी मुश्किल से जाके वो प्रूव हुआ और सजा हुई। तो ये जो केस होते हैं, ये इस समाज की सच्चाई है, इस तरह के केसेस होते हैं, क्राइम होता है, पर इसमें जो है समाज को भी सतर्क होना पड़ेगा, और जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, उसको भी सतर्क होकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसके ऊपर ढंग से जाँच होकर इनके ऊपर फैसला होना चाहिए, ताकि इस तरह की जघन्य घटनाएँ आगे ना हो। लेकिन एक बात बताइए, जघन्य घटना की बात कर दी, अब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भेदभाव क्यों हो रहा है, कि जब महिला के साथ अभी जैसे डाउरी के मामले में अगर निक्की भाटी का केस सच्चा है तो उसको 35 लाख रुपए मांगे और नहीं दिए तो उसने पेट्रोल डालकर या जो भी जलन वाला पदार्थ है वो डालकर जला दिया। लेकिन जब बात आदमी पर आती है, जैसे डाउरी हो गया तो उसके अपोजिट में एलिमनी हो गया, तो जैसे अतुल सुभाष का केस हो गया, या फिर मुस्कान जो ड्रम वाला कांड है, या फिर जो टैल वाला कांड है, या फिर सोनम रघुवंशी वाला हो गया, जब ये खबर सामने आती है तब तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनता है। और जब आप जो डाउरी वाला केस है उसमें सिंपैथी के लिए साइड वाली सर दोनों ही समाज की सच्चाई है। आप देखो डॉरी के केस हो रहे हैं तो एलिमनी के भी केस हो रहे हैं। डॉरी के केसेस भी एक सच्चाई है और एलिमनी के केसेस भी सच्चाई हैं। सर देखो नियत के ऊपर होता है, लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी की नियत खराब है ना तो वो लॉ का भी मिसयूज़ करेगा और जो है उसके एलिमनी का केस भी बनाएगा उसके ऊपर। बहुत सारी तो आजकल तो गिरोह चल रहे हैं पूरे के पूरे कि वो जानबूझकर लड़कों को फंसाते हैं, उनसे शादी करी जाती है पूरा गिरोह मिलकर, और फिर उसको जो है वो करा जाता है, उसके एलिमनी के केस लगा के उससे लूटा खसोटा जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं और डाउरी भी इस देश की सच्चाई है। तो ये दोनों ही सच्चाई है, हमें दोनों को एक न्यूट्रल और एक तटस्थ भाव से देखना चाहिए कि डाउरी और एलिमनी अब दोनों अपनी अपनी जगह पर एक गंभीर बीमारी है समाज की। सर आपको लगता है कि अब देश में न्याय मांगना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से भी मनीषा हत्याकांड का केस घुमा दिया और अब जो सच्चाई बता रहे हैं या सच्चाई है गलत है, सोसाइटी वाले जो कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो क्या लग रहा है कि न्याय की उम्मीद रख सकते हैं हम? देखो भाई, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जो सोसाइटी वाले ये चीज़ कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, ये हत्याकांड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उसे बचाने की सपोर्ट कर रहे हैं। दरिंदे बसे पड़े हैं उस गली के अंदर। अगर किसी लड़की के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो यार वो इंसाफ तो मांगेगी ही ना। जैसे बंगाल में केस हुआ था तो उसको भी तो इंसाफ मांगेगी ही ना, वो हर कोई मांगेगा भाई। अगर मेरे साथ भी गलत होगा तो जितने मेरे भाई लोग हैं मेरे लिए बोलेंगे कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, तो जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे कोई मोमडन की लड़की हो, चाहे कोई हिंदू की लड़की हो, XYZ, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सर फिर उनके जो सोसाइटी वाले वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या ये वो अब सच्चाई सामने आ रही है कि जैसे मान के चलो कि गाँव में एक दबदबा होता है एक घर का, वो घर बहुत अमीर होता है, उस घर में मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो थोड़े डरे सहमे से होते हैं कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे, और अगर पक्ष में बोलेंगे तो एंड में तो हमें शाबाशी देंगे कि तुम हमारे अपने हो। तो क्या जो उसकी सोसाइटी के लोग हैं जो उस बेचारी लड़की को ये कह रहे हैं कि सुसाइड कराए, क्या ये सच्चाई है? वही बात है ना सर, लोग अपने हिसाब से जो सहूलियत वाली बात है उसको पकड़ लेते हैं, तो पूरी सच्चाई है वो नहीं देखते। जो सहूलियत उन्हें लगता है कि
वो है उसको पकड़ लिया। और पर मैं ये कहूँगा कि किसी से डरना नहीं चाहिए, समाज में जो सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपके साथ हो रहा है, जो किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। गलत इंसान वो नहीं है तो पुलिस ने गोली क्यों मारा उसको टांगों में? नहीं, वो तो पकड़ने के लिए मारते हैं। मैं मान के चलो कि अगर आप भाग रहे हो तो मेरे पे पूरा राइट, अगर मैं पुलिस वालों तो एनकाउंटर। बदतमीजी कर रहा था तभी गोली लगा है। और हॉस्पिटल में जाके भी जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहा है, वो कह रहे हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, वो लेकिन ये भी तो कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। चलिए मोहल्ले की बात को छोड़ दिए, जो उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे खुद कह रहे हैं मेरे सामने आग लगाया। और क्या बयान चाहिए आपको? चलिए पड़ोसी को छोड़ दीजिए, वो डर के मारे बोल रहा है। जो बच्चा गवाही दे रहा है, अपना बाप के नाम पे गवाही दे रहा है, जो पीटने वाला जो वीडियो था वो क्या गलत है सब? चलो सर, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि जैसे मान के चलो मेरे को इन्हें जलाना होगा और मेरे पास माचिस है, मैंने इनके ऊपर पेट्रोल छिड़का और मैंने इन्हें जला दिया, तो क्या आप वीडियो बनाते रहोगे? या फिर अगर मान के चलिए अगर आप डरे हुए व्यक्ति हैं, आप नहीं चाहते कि इनके केस में आप फंसो, तो आप क्या कोशिश भी नहीं करोगे कि मैं इसे बचाऊं? जैसे उसकी बहन ने, बड़ी बहन ने वीडियो पूरी ये वहाँ की सोसाइटी का आरोप है। उसकी जो है ना कैमरा को भी फेंक दिया था, मोबाइल को भी फेंक दिया था, वीडियो बना रहे थे। ठीक, उस वीडियो की बातें कर रहे हैं जो वो बहुत पहले का केस है। वो कह रहे हैं 1-1.5 साल पहले का केस है। वीडियो तो छुप के बनाया ना, वो कुछ एकदम बिल्कुल खुलेआम थोड़ी बनाया, तो छुप के बनाया। देखिए इसमें कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल। मैं यहाँ पर दोनों केसों को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अभी भिवानी में जो केस हुआ मनीषा हत्याकांड, वहाँ पर तो पुलिस ने ये कह दिया कि आत्महत्या है, ये जो गला काटा ये अपने आप ही कट गया, या फिर मतलब ये जो नाड़ा खोला है जानवरों ने खोल दिया, एक बात ये जहर खा लिया। जो बोल रहा है ना, मेरे ख्याल जो जाहिल है। जाहिल क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैं डॉक्टरों को भी जाहिल बोल रहा हूँ। एक लड़की अगर खुदकुशी कर लेगा, जहर पी लेगा, गला कैसे काटेगा? अपनी जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाथ डाल के पार्ट्स को कैसा निकाल लेगा? मुंह पे तेजाब कैसे डालेगा? पार्ट्स के अंदर तेजाब कैसे डालेगा? मेरे ख्याल से जो है ना, ये लड़की जो है ना कुछ जानता था, कुछ किसी का पोल खोलने वाला था, इसकी वजह से इसका दर्दनाक मौत दिया। ठीक है, और इंसाफ होना, मैं तो कह रहा पूरी हरियाणा वाला एक साथ होना चाहिए बच्चे के लिए। वो बच्ची बहुत गरीब घर से है, वो टीचर है, ठीक है, टीचर भी है। और मुझे बहुत बड़ी शर्म पता है क्या आया, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो गवाही दे रहा है, नैब सिंह सैनी जी, नैब सिंह सैनी जो है वो गवाही दे रहा है। ये छोटा मोटा हादसा है, बताओ। मुझे इतना बुरा लगा ना उस टाइम, मैं क्या बोलूँ आप बताओ। जो वहाँ का जो नेता है वही गलत बोला इसकी जो है कुछ आया नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो भाई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, ये जो है ना कुछ छुपा रहा है, अपना कमी को छुपा रहा है। ठीक है, तो नहीं कि सरकार का संरक्षण है इसमें। मैं तो पूरी बोल तो रहा हूँ, कुछ जानता होगा। लगता है जैसे मान के चलिए कि आप बड़े बड़े देखते होंगे इंडस्ट्री में लोग होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले काम करने वाले, ई स्टेट रियल एस्टेट का काम करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि उनके बच्चे भी रेप कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए बहुत मुकेश मोटा अंबानी के लड़के ने, मुझे पूरा सेंस नहीं पता कब करा था, बट उनने ऐसा करा था, उनने एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। पैसे की पावर देखो आकाश भाई, कि पैसों के चक्कर में उसका वो केस दबा दिया गया। बट ऐसे जो केस है वो उठाए नहीं जाते। इतनी दर्दनाक मौत हुई है उस लड़की की भाई, अगर हमारा हाथ जल जाए हल्का सा, साला छाला निकल जाता है। उसको ऊपर से नीचे तक जला दिया, तो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। मतलब कैसे लोग हैं वहाँ के, मेरे को तो समझ में नहीं आता। दिक्कत यहाँ पर लोगों की नहीं है क्या? हरियाणा अपने आप में भले ही दबंग होगा, पर एक ही कोई वहाँ वैल्यू नहीं है इंसान की। मैंने देख लिया, मैं खुद गया था, निकल के नहीं आया। तो हरियाणा के कुछ लोग होते हैं जो पूरे स्टेट को बदनाम करते हैं। लेकिन मेरा सवाल पुलिस से है, मेरा सवाल पुलिस से है कि जो इन्होंने आपने एलिगेशन लगाए कि मुंह पर तेजाब, और जो कि है मुंह पर तेजाब छिड़का गया, नाड़ा खोला गया और ये चीज़ें हुई, लेकिन पुलिस ने मैनिपुलेट कर दिया कि उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट दे दिया। इंसाफ पता क्यों नहीं मिलेगा सर? अगर कोई एमएलए का बच्चा होता, मंत्री का बच्चा होता ना, तो जल्दी इंसाफ मिल जाता। वो गरीब बच्ची है, इसलिए जो मैं हरियाणा का सब जनता को कह रहा हूँ, सब हम जैसा विरोध कर रहे हैं, आप भी विरोध करिए, उनको इंसाफ दिलाइए। वो गरीब क्या बेटी है, ठीक है। और एक बात और है, बता रहा हूँ, वो बच्ची पूजा पाठ करने वाली थी, मंदिर बना रखा था घर के अंदर, और कोई छोटा कपड़ा नहीं पहनती हो। मैंने उसका वीडियो भी, एक साइट भी देखा था मैंने, टिकटॉक का एक साइट होता है। ये जो बात छोटे कपड़े की बातें कर रहे हैं ना, ये सारे कपड़े वाले जो विवाद हैं उसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। वो सिला और कमीज पहना हुआ था बच्ची, बड़ी कपड़ी, जो दुपट्टा भी था। और मैंने जो टिकटॉक का जो एक साइट होता है ना, मैंने उसका भी देखा था। मैंने कोई भी छोटा कपड़े बन के वीडियो नहीं बनाया बच्ची ने। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,